अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको लाहौर बोर्ड का 2019 का मैथ का पेपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप अटैम्प्ट करें तो आप बोर्ड में 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। यकीनन ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ और एक अच्छी अटैम्प्ट के साथ ये पेपर है। आइए सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस बच्चे ने अटैम्प्ट करके 100% मार्क्स लिए हैं। आइए चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये MCQ शीट आपके सामने है जो बोर्ड की तरफ से आपको एग्ज़ाम के अंदर दी जाती है कि जो करेक्ट आंसर है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। ये देखिएगा, ये एक मॉडल शीट के तौर पे, मॉडल पेपर के तौर पे आपके सामने वीडियो बना के पेश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने MCQs को अटैम्प्ट करना है और बबल शीट को फिल करना है। तो याद रखिए, ये जो आपके सामने MCQ शीट है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने अपनी बबल शीट पे फिल करना है। अब आपको बबल शीट भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बच्चे ने उसको फिल किया है। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ उसका होता है जिसमें आपने बबल फिल करने होते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इस बच्चे ने 15 में से 15 मार्क्स लिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो पेपर के ऊपर पेपर कोड लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पे 7197 है। तो ये आपने क्या करना है, अपनी बबल शीट के ऊपर यहाँ पे 7197 लिख के नीचे उसके बबल फिल करने हैं। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला MCQ पहला है, इसका इस बच्चे ने आंसर, करेक्ट आंसर जो लगाया है वो C है। तो ये C वाला बबल आपने अपनी बबल शीट में फिल करना है। तो यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ ABCD, यहाँ पे इस बच्चे ने C वाले अपनी जो ऑप्शन है इसका बबल फिल किया हुआ। इसी तरह देखें इस बच्चे ने सारे के सारे बबल जो यहाँ पे टिक लगाए हैं MCQ शीट के ऊपर, और यहाँ पे उनके जो करेक्ट आंसर है वो उस बच्चे ने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने 15 में से 15 मार्क्स लिए हैं बोर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। जी प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्टिव टाइप पेपर पहले आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 जो हिस्सा वाल में क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है शार्ट क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरी साइड दिखाते हैं पेपर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5, 6, 7, 8, 9 है जिसमें चॉइस भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस बच्चे ने जो अटेम्प्ट किया पेपर वो आपको दिखाते हैं। आंसर शीट को देखने से पहले बच्चों यहाँ पे एक बात काबिले ज़िक्र है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9 शार्ट क्वेश्चन दिए हैं, कोई से 6 करने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 9 में से 6, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें से भी 9 में से 6 करने हैं। और आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी है, यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9 5 सवाल आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई से 3 करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 वो लाजमी है, इसके अलावा 2 और आपने करने हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये ज्योमेट्री वाला है, या जैसा कि दायरे वाला सर्कल से रिलेटेड है, ये लाजमी है। इसके अलावा कोई से 2 और आपने करने हैं। तो इस तरह टोटल आपके 3 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। अब चलते हैं बच्चे की जानिब। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग दी है और पार्ट 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का आगाज़ किया है। और ये एक बड़े अच्छे स्टाइल के साथ इसने क्वेश्चन का नंबर 2 जैसा कि लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर यूज़ किए और ब्लू मार्कर से इसने जुज़ का नंबर दिया है 1 और उसकी शॉर्ट हेडिंग दे दी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नीचे देखिए फॉर एग्जांपल भी उसने कितने कमाल के साथ लिखी है। इसी तरह नीचे देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो इसने जो पहला जूज़ अटैम्प्ट किया इसमें से 2 नंबर पूरे लिए हैं। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जूज़ में देखें तो 2 में से 2 है। इसी तरह नेक्स्ट तीसरे में देखते हैं, इसमें भी 2 हैं, चौथे में भी 2 हैं, और नेक्स्ट 5वां जूज़ जो इसने किया इसमें से भी 2 हैं, और ये छठा जो है इसमें से भी 2 हैं। तो इसका मतलब है इसने 6 बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, हर एक में से 2 में से 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में 12 में से 12 मार्क्स हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे इसको काट दिया गया, हो सकता है इस बच्चे ने एंड पे एक्स्ट्रा किए हों, और क्योंकि टोटल हमेशा जहाँ पे आखिरी जूज़ आप अटैम्प्ट करते हैं वहाँ पे मार्क या टोटल नंबर दायरे की शक्ल में लिखे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। इसका देखें जूज़ नंबर 1,
वन में देखें पूरे 2 नंबर हैं। इस तरह नेक्स्ट 2, इसमें से भी पूरे 2 हैं। यहाँ पे जुज़ नंबर 3 देखें, इसमें से भी 2 हैं। जुज़ नंबर 4, इसमें पूरे हैं लेकिन, और आगे देखिए 5 में भी इसके पूरा। भी यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये जो जुज़ नंबर है आपने वो लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मौजूद है। ये ना हो कि आप वहाँ पे जुज़ नंबर 5 कर रहे हैं और यहाँ पे आप अपना नंबर दे दें, ऐसा नहीं करना। आपने वही जुज़ देना है और एंड पे टोटल कर लेना है कि क्या मेरे 6 सवाल पूरे हो गए हैं। यहाँ पे 6 पूरे हो गए तो इसका मतलब है आपके पूरे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो तो ये छठे में से भी इसके 2 हैं, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। इसने जुज़ नंबर 1 अटैम्प्ट किया, पहले 2 है पूरे, 2 में भी पूरे 2 हैं। और इस तरह अब देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे 3 नहीं बल्कि इसको 4 पहले आता, तो इसने 4 की हेडिंग दे के वो लिखा है। तो इस तरह 4 में भी इसके 2 में से 2 है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे जो इसने अटैम्प्ट किया है, तो ये देखिए ये 2 है पूरे। ये देखिएगा छठे नंबर पे इसने ये छठा ही अटैम्प्ट किया, तो इसके 2 में से 2 है। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन जुज़ नंबर 7 देखिए, इसमें भी 2 हैं। तो ये देखिए इसके टोटल 6 पूरे हैं, तो यहाँ पे इसको 12 नंबर लगता है। इसने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्स्ट्रा एंड पे किए हैं, इसलिए इसको भी काट दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसने क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट किया है। इसका ए पार्ट देखिए कितने खूबसूरत अंदाज के साथ इसने अटैम्प्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर का, तो इस बच्चे ने 4 में से 4 लिए हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं। इसने 4 में से 4 लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है नीचे, तो इस तरह टोटल 8 में से 8 नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 में से। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। ये देखिए कितने अच्छे और प्यारे अंदाज के साथ इसकी राइटिंग का स्टाइल है। तो यहाँ पे देखिए इसको पूरे 4 में से 4 मिले हैं। इसका बी पार्ट दिखाते हैं। ये देखें ये भी इसने कितने कमाल के साथ साफ़ सुथरा पेपर को अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से भी 4 हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी 8 नंबर इसके बन गए, ये देखिएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपने देखा था कंपलसरी है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इस बच्चे ने कितने प्यारे अंदाज के साथ हेडिंग के साथ लेबल डायग्राम के साथ इसने अटेम्प्ट किया है और कंस्ट्रक्शन हेडिंग वगैरह बना के लिखी हैं। और यहाँ पे इसने प्रूफ जो है वो स्टेटमेंट और रीजंस की शक्ल में एक टेबल की शक्ल में दिया, जिसकी में इसको 8 में से 8 पूरे फुल मार्क्स दे दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 में से। अब ये देखिए इस बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए हैं। इसने पहले 9 में से जो 6 करने वो अटैम्प्ट किए हैं। लगता है इसका अटैम्प्ट करने का स्टाइल जो है, इसकी जो इसने प्रैक्टिस की है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं। तो ये इसने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया है, ये देखिए ये बिल्कुल 2 नंबर दिए, इसको एक्स्ट्रा कर दिए गए, यानी कि इसके पहले ही ऑलरेडी 12 थे। तो यहाँ पे दोबारा अब लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 में 12 है, इसलिए शुरू में उसको काटा गया था। अब नीचे देखें क्वेश्चन 3 में भी इसके 12 थे, यहाँ पे भी इसने एक एक्स्ट्रा किया, तो 2 नंबर पूरे हैं, तो इसको भी एक्स्ट्रा करके 3 में 12 कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसके 12 थे, यहाँ भी इसने एक्स्ट्रा किया है। तो ये एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है कि वो हमेशा पेपर को जितना पूछा गया उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा भी करके आता है, ताकि कहीं पे गलती हो तो मेरे वो मार्क्स काउंट हो जाए। तो ये चलते अब टोटल करते हैं इस बच्चे के। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस बच्चे के जो टोटल नंबर बन रहे हैं इस वक्त वो 75 में से 75 यानी 100%। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है पूरे हैं। 6 में अटैम्प्ट किया, 7 ने किया, 8 और 9 में पूरे इस तरह टोटल करें तो 75 बनते हैं। तो यकीनन इसको देख के आपको बड़ी खुशी होगी। इसका एक दफ़ा ओवरव्यू भी दोबारा पेपर पूरे का मैं दिखाता हूँ आपको। जी प्यारे बच्चों, आपके दिल में ख्वाहिश होगी काश हम भी इस तरह का पेपर अटैम्प्ट करें, तो जी बच्चों आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा महारत की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपने याद किया हुआ है उसको लिख कर देखना है, कहीं पे आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे मैं इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप साहब का वीडियो देखना चाहते हैं
तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम, प्लेलिस्ट में जाके आप प्रैक्टिकल या थ्योरी के लेक्चर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।